हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है और दूसरे का कैपेसिटेंस 2C है और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है उसका टर्मिनल वोल्टेज V है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो स्मॉलर वॉल्यूम वाला कैपेसिटर है इसके प्लेट्स को इस गैप में रख दिया गया और कुछ इस तरीके से रखा गया कि ये जो प्लेट था इसको नीचे लगा दिया और जो प्लेट नीचे था इसको ऐसे ऊपर लगा दिया। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि इस अरेंजमेंट से, जब हम इस अरेंजमेंट में प्लेट्स को अरेंज कर रहे हैं तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ इस प्रोसेस में। तो अगर हम बैटरी के एक तरफ जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं उन पर टोटल चार्ज निकाल लें इस अरेंजमेंट में, और उसी तरफ जो ये दोनों प्लेट्स, वही जो प्लेट्स हैं, इस पे फाइनल चार्ज निकाल लें इन दिस कनेक्शन, मतलब इस अरेंजमेंट में इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज लिख लें और इस अरेंजमेंट में भी इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज लिख लें, तो टोटल सम ऑफ चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर जो होगा उसका डिफरेंस ही बैटरी से फ़्लो किया होगा। तो इसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल चार्ज लिखना पड़ेगा। और अगर हम बैटरी का वोल्टेज जैसा कि दिया हुआ है V ले लेते हैं तो यहाँ 0 और यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू रिमेन V। आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल कुछ भी ले सकते हैं। तो एक का कैपेसिटेंस C है और दूसरे का 2C है और प्लेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल डायमेंशन के हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स सेम है, तो ऑब्वियस है कि जिसका गैप कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इस गैप को D मानता हूँ तो ये गैप ऑब्वियसली 2D रहा होगा, तभी इसका कैपेसिटेंस C और इसका कैपेसिटेंस 2C बन पाएगा। उल्टा बोल दिया, इसका कैपेसिटेंस 2C और इसका कैपेसिटेंस C बन पाएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा तो कैपेसिटेंस कम। इसका मतलब अगर प्लेट एरिया A है तो मैंने A एप्सिलॉन नॉट बाई D को 2C लिख दिया है। प्लेट एरिया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D इज़ 2C। सो ऑब्वियस है कि एप्सिलॉन नॉट बाई 2D विल बी C। ठीक है, अब हम चार्ज लिख सकते हैं। यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर चार्ज होगा 2CV और यहाँ पर चार्ज होगा -2CV, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज V, कैपेसिटेंस इज 2C। सिमिलरली यहाँ पर कैपेसिटेंस तो C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज होगा यहाँ CV, यहाँ चार्ज होगा -CV। यानी अगर हम बैटरी के एक तरफ प्लेट्स पे टोटल चार्ज निकालें तो Q इनिशियल में लिख सकता हूँ एज CV यहाँ पर और 2CV यहाँ पर, दैट इज़ 3CV। तो दिस इज़ द टोटल इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स कनेक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द बैटरी। अब फाइनल अरेंजमेंट जो था, इस अरेंजमेंट में क्या हुआ कि हम इनको ड्रैग करके यहाँ ले आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले D था और ये 2D था, तो ये तो वैसे ही ले आया गया है, यानी ये गैप तो D है और बाकी का जो गैप था, ये टोटल 2D था, ये D है, तो यहाँ पर बच गया D/2 और यहाँ पर भी बच गया D/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाउ यू हैव 3 कैपेसिटर्स, क्योंकि जितने फेसिंग सरफेसेस हैं उतने जगह पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे, ये देखो, अगर यहाँ V वोल्टेज है तो इस तरफ यहाँ पर V होगा और यहाँ पर भी V होगा, यानी ये दोनों प्लेट V पोटेंशियल पे होंगे। और अगर ये V पर है तो इसको 0 लेना पड़ेगा, तो ये दोनों 0 पर होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर भी चार्ज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल में डिफरेंस भी आना चाहिए ना, एंड फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट हियर। चार्ज तभी नहीं होगा गैप में, मतलब फेसिंग सरफेस पे, जब प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। यहाँ पर तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, सो यू आर गेटिंग 3 कैपेसिटर्स। अच्छा, जब गैप D था तो कैपेसिटेंस 2C था, यहाँ गैप हाफ हो गया तो उसका कैपेसिटेंस ऑब्वियस है कि 4C हो गया होगा। यहाँ 2C और यहाँ 4C, तो यहाँ कैपेसिटेंस है 4C, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो हायर पोटेंशियल वाले पर पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल वाले पर नेगेटिव चार्ज 4CV। यहाँ 2C है, यहाँ पर भी गैप में
पोटेंशियल डिफरेंस है V का, लेकिन ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर 2C इंटू वी, यहाँ पर -2C इंटू वी। अरे समझ आ रहा है ना आपको? अगेन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस 4C है, तो यहाँ पर 4CV, यहाँ पर -4CV। अब फिर से हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ तो कोई चार्ज है नहीं, इधर 4CV और इस पर इधर 2CV, इधर 4CV। तो टोटल प्लेट ऑन दीज टू प्लेट्स, टोटल चार्ज, प्लेट नहीं, टोटल चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स Q फाइनल कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 + 4 10, ये आ गया 10CV। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ भाई, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया ना, क्योंकि इस तरफ पहले, इस तरफ वाले प्लेट पर पहले चार्ज था 3CV, अभी है 10CV, तो चार्ज फ्लो हुआ उधर पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा Q फ्लोन इज 10CV - 3CV, दैट इज 7CV। और जब भी चार्ज बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो बैटरी विल सप्लाई एनर्जी, एंड वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो चार्ज फ्लो हो गया 7CV और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V था, यानी 7CV चार्ज V वोल्टेज को क्रॉस किया, तो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी 7CV²। सो दिस मीन्स बैटरी सप्लाइंग एनर्जी। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा जिसमें लिखा हुआ है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी 7CV एंड इट डिलीवर्स एनर्जी। सो ऑप्शन D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो।